दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते वक्त घुटनों में इतना दाढ़ होके लगता है जैसे कोई अंदर से हड्डियां तोड़ रहा हो। कुर्सी से खड़े होने में मदद चाहिए, सीधियां चदना अजाब बन गया हो, नमाज पढ़नी हो तो सजदे में जाते वक्त आंखें बेंड हो जाएं दाढ़ से। और सबसे बुरा वो लम्हा जब अपने बच्चों के सामने या अपनी फैमिली के सामने आप बड़े से बड़े काम कर सकते हो लेकिन खड़े होने के लिए किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है। ये सिर्फ दाढ़ नहीं, ये इज्जत का सवाल है, ये आज़ादी का सवाल है, ये जिंदगी जीने का सवाल है। लेकिन आज मैं आपको वो राज बताने वाली हूँ जो सिर्फ 2 मिनट सुबह करने से आपके घुटनों की वो घिसी हुई कार्टिलेज जो सालों से आपको तड़पा रही है वो दोबारा बनने लगेगी। हाँ, आपने सही सुना। कार्टिलेज रिबिल्ड हो सकती है, घुटने दोबारा जवान हो सकते हैं, दाढ़ गायब हो सकता है। और ये कोई महंगा इंजेक्शन नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कोई हजारों रुपए की दवाई नहीं। ये वो कुदरती तरीका है जो अल्लाह ने हमारे जिस्म में रखा है और आज मैं उसे जगाने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सना कुरैशी और पिछले कई सालों से मैं लोगों को उनके जिस्म की तकलीफों से निजात दिलाने में मदद कर रही हूँ। और जब बात घुटनों की आती है तो मेरा दिल टूट जाता है क्योंकि मैं देखती हूँ कि कितने लोग सिर्फ 40 या 45 साल की उम्र में बुढ़ापे वाली जिंदगी जी रहे हैं। उनके घुटने इतने कमजोर हो चुके हैं कि घर में चलना भी मुश्किल है। और सबसे दुख की बात यह है कि डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि कार्टिलेज खत्म हो गई है, अब सिर्फ ऑपरेशन बचा है। लेकिन सच ये है कि कार्टिलेज दोबारा बन सकती है। जिस्म में वो ताकत है। बस यूं सही तरीका चाहिए, सही वक्त चाहिए और सही चीजें चाहिए। और आज मैं वो सब कुछ बताने वाली हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि घुटनों में दाढ़ क्यों होता है। असल में हमारे घुटनों में एक नरम मुलायम टिश्यू होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये हड्डियों के दरमियान कुशन का काम करता है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ये कार्टिलेज हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है। लेकिन जब ये कार्टिलेज घिसने लगती है तो हड्डियां सीधा आपस में रगड़ती हैं। और वो दाढ़ होता है जो इंसान को पगाल कर देता है। ये दाढ़ सुबह ज्यादा होता है क्योंकि रात भर घुटने एक जगह रहते हैं और जॉइंट में फ्लूइड जम हो जाता है। जब उठते हो तो ये फ्लूइड मूव होता है और दाढ़ होता है। ये दाढ़ सीढ़ियां चढ़ते वक्त ज्यादा होता है क्योंकि घुटनों पर 3 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ये दाढ़ बैठे से खड़े होते वक्त होता है क्योंकि पूरा वेट अचानक घुटनों पर आता है। अब सवाल यह है कि कार्टिलेज घिसती क्यों है। इसके कई वजूहत हैं। पहली वजह उम्र के साथ नेचुरल वेयर एंड टियर। दूसरी वजह वजन ज्यादा होना जो घुटनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। तीसरी वजह गलत पोस्चर में बैठना या चलना। चौथी वजह विटामिन डी की कमी जो हड्डियों और कार्टिलेज दोनों के लिए जरूरी है। पांचवी वजह कैल्शियम और कोलेजन की कमी। छठी वजह जॉइंट में सूजन जो कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाती है। और सातवीं वजह फिजिकल एक्टिविटी की कमी जिससे जॉइंट में फ्लूइड का फ्लो रुक जाता है। ये सब मिलकर कार्टिलेज को कमजोर करते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आप खड़े भी नहीं हो पाते। लेकिन अब वो राज सुनिए जो आपकी सोच बदल देगा। कार्टिलेज में खून की सप्लाई नहीं होती, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि ये रिपेयर नहीं हो सकती। लेकिन रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि कार्टिलेज में स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें चॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये सेल्स नए कार्टिलेज टिश्यू बना सकते हैं अगर उन्हें सही न्यूट्रिएंट्स मिलें और सही स्टिमुलेशन मिले। और ये स्टिमुलेशन हम मूवमेंट से देते हैं। हाँ दोस्तों, सही मूवमेंट कार्टिलेज को रिबिल्ड करने में मदद करती है। जब हम घुटनों को स्पेसिफिक तरीके से हिलाते हैं तो जॉइंट में सिनोवियल फ्लूइड का फ्लो बढ़ता है। ये फ्लूइड कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देता है। ये फ्लूइड कार्टिलेज सेल्स को जगाता है। ये फ्लूइड नए टिश्यू बनाने का सिग्नल देता है। अब मैं आपको वो 2 मिनट की मॉर्निंग रूटीन बताने वाली हूँ जो आपके घुटनों की जिंदगी बदल देगी। लेकिन पहले मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए कि आपके घुटनों में दर्द कितना पुराना है। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ मुझे 5 साल से ज्यादा दर्द है, या नहीं अभी रिसेंट शुरू हुआ है। ये छोटी सी बात मुझे बताएगी कि आपकी कंडीशन कितनी गहरी है और मैं आपको अगले वीडियो में और स्पेसिफिक गाइडेंस दे पाऊंगी। क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग है और मैं चाहती हूँ कि आप सबको सही मदद मिले। अब सुनिए वो मैजिकल मॉर्निंग रूटीन। सुबह जब आप उठें तो सीधा मत खड़े हों। पहले बेड पर ही लेट कर ये 2 मिनट की एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज आपके घुटनों में सिनोवियल फ्लूइड का फ्लो बढ़ाएगी, कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देगी और दर्द कम करेगी। पहली मूवमेंट है हील स्लाइड्स। सीधा लेट जाएं। अब एक टांग को धीरे धीरे फोल्ड करें। आधी सीधी टांग को घुटने से मोड़कर पैर को बेड पर स्लाइड करते हुए अपनी तरफ लाएं। फिर धीरे धीरे वापस सीधा करें। ये मूवमेंट 10 बार करें। फिर दूसरी टांग से 10 बार करें। इस मूवमेंट से घुटने का जॉइंट जेंटली मूव होता है। सिनोवियल फ्लूइड फ्लो होती है। कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलती है और सुबह की स्टिफनेस कम होती है। दूसरी मूवमेंट है क्वाड सेट्स। सीधा लायत कर अपनी टांग बिल्कुल सीधी रखें। अब घुटने के नीचे वाली मसल को टाइट करें जैसे घुटने को बेड में दबा रहे हों। 5 सेकंड तक होल्ड करें फिर रिलीज करें। यह भी 10 बार करें दोनों टांगों से।
ये मूवमेंट घुटने के आसपास की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है जो घुटने को सपोर्ट देती हैं और कार्टिलेज पर प्रेशर कम करती हैं। तीसरी मूवमेंट है एंकल पंप्स। सीधा लेट कर अपने पैर के पंजे को आगे पीछे हिलाएं, जैसे एक्सेलरेटर दबा रहे हों फिर छोड़ रहे हों। ये मूवमेंट 20 बार करें। ये सिंपल सी मूवमेंट पूरी टांग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, न्यूट्रिएंट्स घुटने तक पहुंचते हैं और हीलिंग प्रोसेस तेज होती है। ये 3 मूवमेंट्स मिलकर सिर्फ 2 मिनट लेती हैं, लेकिन इनका असर इतना गहरी है कि आप पहले हफ्ते में ही फर्क महसूस करेंगे। सुबह खड़े होना आसान होगा, स्टिफनेस कम होगी, दाढ़ धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन याद रखें, ये रूटीन रोज करना है। एक दिन छोड़ने से असर कम हो जाता है और कम से कम 21 दिन लगातार करना है, तभी ये हैबिट बनेगा और घुटने में रियल चेंज आएगा। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट राज, सिर्फ एक्सरसाइज काफी नहीं, आपको अपने घुटनों को अंदर से भी स्ट्रॉन्ग करना है और इसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको रोज खानी चाहिए। पहली चीज है कोलेजन से भरी फूड्स। कोलेजन वो प्रोटीन है जो कार्टिलेज बनाता है। ये चिकन की हड्डियों के सूप में मिलता है, ये मछली की चमड़ी में मिलता है, ये गेलाटिन में मिलता है। हफ्ते में कम से कम 3 बार बोन ब्रोथ या चिकन सूप जरूर पिएं। ये सूप सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि आपके घुटनों के लिए दवाई है। दूसरी चीज है विटामिन सी से भारी फूड्स। विटामिन सी कोलाजन बनाने में मदद करता है। यह अमला में मिलता है, मल्टा में मिलता है, कीवी में मिलता है, कैप्सिकम में मिलता है। हर रोज कोई ना कोई विटामिन सी वाली चीज जरूर खाएं। तीसरी चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये जॉइंट में सूजन कम करते हैं, ये कार्टिलेज की प्रोटेक्शन करते हैं। ये फिश ऑयल में मिलते हैं, अखरोट में मिलते हैं, फ्लैक्स सीड्स में मिलते हैं। हर रोज एक मुट्ठी अखरोट या फ्लैक्स सीड्स जरूर खाएं। चौथी चीज है विटामिन डी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी के बिना कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता, हड्डियां कमजोर रहती हैं, कार्टिलेज रिपेयर नहीं होती। विटामिन डी के लिए सुबह की धूप सबसे बेहतरीन है। रोज सुबह 15 से 20 मिनट धूप में जरूर बैठें। अगर धूप पॉसिबल ना हो तो डॉक्टर से विटामिन डी सप्लीमेंट के बारे में बात करें। पांचवी चीज है पानी। हाँ, सिंपल पानी। कार्टिलेज में 80% पानी होता है। अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो कार्टिलेज ड्राई हो जाती है और ज्यादा जल्दी घिसती है। रोज कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिएं। अब एक और जरूरी बात, कई लोग घुटनों के दाढ़ में कंप्लीट रेस्ट करते हैं। सोचते हैं कि हिलना मत चलना मत तो दाढ़ कम होगा, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप हिलना बैंड कर देते हो तो घुटने में सिनोवियल फ्लूइड का फ्लो रुक जाता है, कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलना बैंड हो जाती है, मसल्स कमजोर हो जाती हैं और दाढ़ और भी बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा जेंटल मूवमेंट करते रहें। चलें लेकिन धीरे धीरे, हिलें लेकिन ज्यादा प्रेशर ना दें, एक्टिव रहें लेकिन स्मार्ट तरीके से। अब एक और पावरफुल नुस्खा जो आप घर पर बना सकते हैं। यह ड्रिंक आपके जॉइंट्स के लिए अमृत की तरह काम करेगी। एक ग्लास गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी डलें, चुटकी भर काली मिर्च डलें जो हल्दी को अब्जॉर्ब करने में मदद करती है, आधा चम्मच अदरक का रस डलें और थोड़ा सा शहद डलें टेस्ट के लिए। ये ड्रिंक सुबह खाली पेट पिएं। हल्दी में कुरकुमिन होता है जो नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये सूजन कम करता है, जॉइंट में राहत देता है, कार्टिलेज की प्रोटेक्शन करता है और पेन भी कम करता है। ये ड्रिंक 3 हफ्ते तक रोज पिएं और खुद फर्क देख लें। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना वजन कंट्रोल में रखें। हर 1 किलो एक्स्ट्रा वेट घुटनों पर 4 किलो एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है। अगर आप 10 किलो ओवरवेट हैं तो आपके घुटने 40 किलो एक्स्ट्रा प्रेशर झेल रहे हैं हर कदम पर। यह कार्टिलेज को बहुत जल्दी घिसाता है। इसलिए अगर वजन ज्यादा है तो धीरे धीरे कम करें। ये घुटनों के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। अब मुझे कमेंट में यह भी बता दीजिए कि आपका वजन नॉर्मल है या थोड़ा ज्यादा है। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ मेरा वजन ज्यादा है या नहीं नॉर्मल है। ये मुझे बताएगा कि आपके लिए कौन सी स्पेसिफिक टिप्स ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि हर इंसान की ज़रूरत अलग है और मैं चाहती हूँ कि आप सबको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिले। अब वो चीज़ें सुनिए जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, घुटनों पर जोर से प्रेशर डालना जैसे उछालना या दौड़ना जब दाढ़ हो। दूसरी गलती, लंबी देर क्रॉस लेगेड बैठना जो घुटनों पर ट्विस्ट डालता है। तीसरी गलती, ज्यादा देर खड़े रहना एक जगह जो कार्टिलेज पर कंटिन्यूअस प्रेशर डालती है। चौथी गलती, कोल्ड ड्रिंक्स पीना जो जॉइंट्स में स्टिफनेस बढ़ाती हैं। पांचवी गलती, पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल जो टेम्पोरेरीली दाढ़ कम करती हैं लेकिन कार्टिलेज को और नुकसान पहुंचाती हैं। अब वो चीजें सुनिए जो फौरन शुरू कर दें। पहला काम, सुबह वाली 2 मिनट एक्सरसाइज रोज करें बिना नागा। दूसरा काम, दिन में कम से कम 30 मिनट जेंटल वॉक करें। तीसरा काम, बोन ब्रॉथ या चिकन सूप हफ्ते में 3 बार पिएं। चौथा काम, हल्दी वाली ड्रिंक सुबह पिएं। पांचवा काम, 15 मिनट धूप जरूर लें। छठा काम, 8 ग्लास पानी पिएं। सातवां काम, अखरोट या फ्लेक्स सीड्स रोज खाएं।
अथवा काम अगर वजन ज्यादा है तो कम करना शुरू करें। ये सब अगर आप 30 दिन तक लगातार करें तो आप खुद देख लेंगे कि घुटनों में दर्द कम हो रहा है, सुबह खड़े होना आसान हो रहा है, सीढ़ियां चढ़ना इतना मुश्किल नहीं रहा, और वो मदद जो पहले चाहिए होती थी खड़े होने के लिए वो अब जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घुटने अब खुद स्ट्रांग हो रहे हैं, कार्टिलेज रिपेयर हो रही है, मसल्स मजबूत हो रही हैं, और आपकी आज़ादी वापस आ रही है। लेकिन एक बात याद रखें, ये सब नेचुरल तरीके हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं। अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा है या सूजन है या घुटना लॉक हो जाता है तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि कभी-कभी कुछ सीरियस इश्यूज भी हो सकते हैं जिन्हें प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि नेचुरल रेमेडीज पावरफुल हैं, लेकिन मेडिकल एडवाइस की जगह नहीं ले सकती। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्पेशल मसाज टेक्निक जो घुटनों की कार्टिलेज में ब्लड फ्लो 2 गुना बढ़ा देती है, और वो किचन इंग्रेडिएंट जो सालों पुरानी घुटनों की तकलीफ को हफ्ते भर में कम कर सकता है। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि लोग मुझे मैसेज करते हैं कि उनके घुटने नए जैसे फील होने लगे। लेकिन वो राज अगले वीडियो में। अगर आज की ये बात आपके दिल को लगी है, अगर आपको लगा कि हाँ ये तो मेरी प्रॉब्लम है और अब मुझे सोल्यूशन मिल गया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए हिम्मत है, हौसला है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे घुटनों के जॉइंट्स के और दर्द से राहत के नुस्खे आप तक पहले पहुंचें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ख्याल रखें, अपने घुटनों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। और जब तक घुटने सही हैं तब तक जिंदगी में चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सजदा कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको सेहत दे, ताकत दे और दर्द से निजात दे। अल्लाह हाफिज और हमेशा खुश रहें, हमेशा सेहतमंद रहें।